नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। मेरा नाम है राजीव बजाज और आप देख रहे हैं हमें नेशन नाउ पर। जी हाँ, नेशन नाउ। प्रदीप जी, पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे तो लग रहा 30 या 35 साल हो गए, जब सबसे पहले हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने मांग की थी कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा जाए। आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, इसके बावजूद कि शिवसेना की सरकार अब तीसरी बार आई है। 95 to 99 बिल्कुल बिल्कुल शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यस। उसके बाद अभी हाल ही में जब देवेंद्र फडणवीस हमारे बने मुख्यमंत्री, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बनी और उसके बाद अब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी। यस। आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब मुझे ताज्जुब होता है क्यों नहीं लिया गया। जहां तक औरंगाबाद का प्रश्न है या फिर बाकी ऐसी अलग अलग जगहों का प्रश्न है, हो सकता है कि लोग मुझे ये कहें कि भाई आप हिंदुत्ववादी भाषा क्यों बोल रहे हैं। ये हिंदुत्ववादी भाषा नहीं है। मेरा सीधा साधा मतलब ये कहना है, अगर औरंगजेब रोड का नाम चेंज हो सकता है, औरंगजेब रोड का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो सकता है, तो औरंगाबाद का नाम जो है वो संभाजी नगर क्यों नहीं हो सकता। आखिरकार आप औरंगजेब की अगर हिस्ट्री देखें, हो सकता है there are historians like Audrey Twishke and you know all the other leftist historians who've been apologists for Emperor Aurangzeb, but the fact remains, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को और उनके 3 साथियों को बेरहमी से कत्ल किया, सबके सामने कत्ल किया। इसके अलावा 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। इसके अलावा ना जाने और क्या कुछ किया। मेरा ये कहना है, अब ये हिंदुस्तान के लोगों को तय करना है, आपको औरंगजेब चाहिए या छत्रपति शिवाजी महाराज का कुल चाहिए। ये देश के लोगों को तय करना होगा और यहां पर ना कोई वोट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना कुछ और होनी चाहिए। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए, ये मैं मानता हूं और शुरू से मैं यही कह रहा हूं। प्रदीप जी, सर, दे हैव टू बी अ पॉलिटिकल कंसेंसस। पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए नाम चेंज के लिए। एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव कम्युनल हार्मनी होना चाहिए एंड देयर टू बी कंसेंसस अमंग कम्युनिटीज टू। पॉलिटिकल कंसेंसस एज वेल एज कम्युनिटी कंसेंसस। जैसे हमने मुंब्रा में देखा है, मुंब्रा में द लीडरशिप फोर्सेस बोथ द कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज है, सबको एकत्रित करके एक साथ लेके एक प्लेटफॉर्म में लेके आके एक कंसेंशुअल आपस में कंसेंसस होता है। कंसेंसस बिल्डिंग के बाद व्हाटएवर हैपेंस इज ऑलवेज गुड फॉर द एंटायर सोसाइटी। नोबडी ऑब्जेक्ट्स। औरंगाबाद, डेफिनेटली यू हैव 30% Muslims. Why can't you have consensus over there? 30% Muslims, most of them objecting to the change of name from Aurangabad to Sambhaji Nagar. Aurangabad, right from renaming when Aurangzeb was there, उस वहां से लेके आज तक that place has been named as Aurangabad. There's been no change. 1995, I think, when the government, Shiv Sena BJP government was there was a proposal to do it. I think Manoj Joshi did पहल कर दिया था, probably cabinet resolution वगैरह पास कर दिया था, went to the courts and then the status quo was maintained. Nobody. And today you have AIMIM MP from there. AIMIM MP from Aurangabad. That's a great thing. Consensus, the communal touch of AIMIM and Shiv Sena being dethroned over there when BJP Shiv Sena fights together and Shiv Sena has been dethroned from there. Now this, when we talk about consensus, we are talking about why can't, as you say, why should the name of an invader and who harassed, because Sambhaji Chhatrapati Shivaji Maharaj एक बहुत बड़ा worship है. It's like a worship. He's worshipped in Maharashtra and all over the country. And all over the country. जी, Chhatrapati, and especially Maharashtra and all over the country, because he was one of the Hindu kings who fought against the invaders, against Mughal rule, established an empire for himself and connoted himself Chhatrapati. And his son was brutally massacred.
Murdered. in the most brutal manner Most possible. brutal manner. Limbs, पैर, एक करके. सबसे पहले जबान निकाली गई, आंखें निकाली गई. His the complete forceful conversion was actually objected, and he preferred to die. Sambhaji. That's right. I mean, it has such a big history out of it. महाराष्ट्र के इतिहास में, if anybody has revolted against conversion, It is somebody. it is Sambhaji who laid out his life. Yes. He said, "I'm ready to die, but will never convert." Now, if you have such a big history behind it, and we talk about No, but Pradeep ji we was talk there. about Pradeep ji was democracy, there. our constitution. एक सेकंड एक सेकंड में रोक रहा हूं सर. यहां पर मुझे ये समझ नहीं आता कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को यहां पर क्यों ऑब्जेक्शन होनी चाहिए. यू आर इंडियन मुस्लिम्स, योर लॉयल्टीज हैव टू लाई विद संभाजी. लेट्स बी वेरी क्लियर. जहां तक संभाजी का सवाल है, संभाजी इज नॉट जस्ट द हीरो ऑफ द हिंदूज, ही इज अ हीरो ऑफ एवरीबडी हु इज एन इंडियन. जहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज का सवाल है, आपने कंसेंसस की बात कही. बिल्कुल. मैं सिर्फ खत्म करूंगा. अगर कंसेंसस की बात करते तो अयोध्या का जो मसला है आज तक वो रिजॉल्व नहीं होता. करेक्ट. कभी कभी कंसेंसस से काम नहीं चलता है. मैं सीधी बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं, आखिरकार आपको ये तय करना है कि आपका हीरो कौन है. आपका हीरो दारा शिकोह है या आपका हीरो औरंगजेब है. ये आपको तय करना है. सीधी बात है. यहां पर आपको यह तय करना है, ये हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तानी हैं. हिंदुस्तान में आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी होगी. जहां तक हिंदुस्तान का प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ये हिंदुस्तान के हीरो हैं. औरंगजेब हिंदुस्तान का हीरो नहीं हो सकता. The leaders of the local leaders have to have arrived at a consensus. And political leadership of local, the NCP, the Congress, the Shiv Sena, जी, the BJP and the MIM, at least among 5-6 parties, एक consensus तो होना चाहिए कि we need to rename Aurangabad is by you're demoralizing the entire Maratha population or Marathi population out there. Yes. Sambhaji is a hero. Chhatrapati Shivaji was a bigger hero, but Sambhaji's son is worshipped very dear to the ethos of Maharashtra. And you can't build a consensus on that. An aggressor who killed him over there, you have a city named after him, and the people don't want to change. There's revolt, there's rebellion. Every time you're trying to change the name of Aurangabad to Sambhaji Nagar, there's revolt, there's rebellion, the Congress opposition, you got the NCP opposition. Now, what I'm saying is consensus can be done. You know, however Jitendra Awhad manages the Mumbra model, ultimately he has his way of doing things. yes, I agree with you. So you can have a consensus by saying that this is Sambhaji Nagar. But as a North effectively, Window. Pradeep ji, Yes. if I get you correctly, what you are really saying is आप असल में ये बोल रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, अगर उनके बीच में कंसेंसस हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है Exactly. कि उकसाने वाला कौन है. बिल्कुल. उकसाने वाले यही राजनीतिक पार्टियां हैं. सीधी बात है. क्योंकि जो साधारण मुसलमान है या साधारण हिंदू है, उसको क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है भाई, क्या आपत्ति हो सकती है उसको. लेकिन आप जान करके अगर लोगों को उकसाएंगे, देखिए हमारे वली का नाम चेंज कर दिया, हमारे इसका नाम चेंज कर दिया, रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब. अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है. मैं सीधी सादी बात करता हूं. जिन लोगों ने आज तक मुसलमानों को बतौर सिर्फ भेड़ बकरी की तरह, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, वो कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते. प्रदीप जी, यहां पर सीधी सादी बात है, पिछले 70 साल का आप इतिहास देख लीजिए, आज तक कभी मुसलमानों की असल में डेवलपमेंट, असल में टोटल इंटीग्रेशन पूरे हिंदुस्तान में उनको एक अलग रखने की जो एक साजिश रही है, मुझे ऐसा लगता है अब वक्त आ गया है उसको एक्सपोज करने का. सीधी बात है, क्योंकि यहां पर आप हिंदुस्तानी हैं, इंडिया फर्स्ट, लास्ट एंड ऑलवेज, उसके अलावा और कुछ नहीं. प्रदीप जी, In 1947, the whole country took a stand. yes, The people who wanted to be divided and wanted to have a rule on the name of religion, on community, on religion, they were apart. Pakistan was created for them. An Islamic nation. they went away, that's it. All who wanted to stay back swore by the constitution. Yes. Swore by secularism. Swore by, say, our constitution, our preamble, which says, we the people hereby resolve to constitute India under sovereign, socialist, secular, democratic republic. And when you say you are part of the secular ethos of the country, Yes. then where does this race, religion, and all this comes? And why do you want to hang on to the hangovers of the past, illusions of the past? May or may not happen. But here, this country reveres
Chhatrapati Shivaji. Yes. This country reveres Chhatrapati Sambhaji. Sambhaji. He Yes. refused to convert in spite of his life in danger. In spite of he gave his life for it. He gave his life for it. Tortures being inflicted on him. And it has taught in history books. It's a part of history. Every small child in every schools of Maharashtra and India Knows about it. are taught about it. And then you have Aurangabad, named after Aurangzeb. History talks about the bravado of Chhatrapati Sambhaji. And then you have a city named about the aggressor, the invader, the person who tortured him, the person who put him. I mean, what are we talking about? And Yes. there's the opposition to rename it. Why is the opposition to rename it? Terrible. Now this is what happened. This kind of rebellion against any kind of this renaming is gaining a lot of political polarization for the BJP. Now you find the same thing happening in Delhi. जी. यूपी, they did it. योगी आदित्यनाथ को आप पूछेंगे कि इलाहाबाद को चेंज किया, उन्होंने 10-15 और गिनाएंगे, बोला हम इसको भी चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, आप बताइए आप क्या करना है आपको, हम इसको चेंज करने वाले, नामकरण होगा और क्यों नहीं होगा। जब एग्रेशन में नाम चेंज हो गया, पहला नाम ये था, एग्रेशन के बाद, इन्वेजन के बाद नाम चेंज किया है, तो अभी हम चेंज कर रहे हैं जी। किसको क्यों तकलीफ होना चाहिए? We have been voted by the people, elected by the people, elected handsomely with pure majority. Now, there's a big problem why the people are alienating themselves from the Congress. One small incident where Lakshadweep was concerned. 2009-2010, they wanted to install the statue of Mahatma Gandhi in Lakshadweep. जी. It was opposed totally by the local population. Because the local population, 98% were Muslims. They said this is against Sharia. If you're talking about a constitution of democracy, of a constitution that is governed by secularism, with ideals of liberty, justice, equality, fraternity, how can Sharia be a part of it? Sharia is not applicable in India. It cannot be applicable in India. Yes. But for 10 years or 11 years, They opposed the it. statue of Gandhi never was installed in Lakshadweep. That's right. Because they said this is against the tenets of Sharia law. Now, this is why when we talk about alienation of the Congress from the majority community, is this kind of things. Yes. Then we had Rajnath Singh, the defense minister, going there, inaugurating the statue of Mahatma Gandhi in Lakshadweep. Yes. And that met with rebellion. Yes. That met with rebellion. With Congress, Rahul Gandhi writing a letter to PM that you don't change the ethos of Lakshadweep. Utter nonsense. You had the Lakshadweep MP coming to Sharad Pawarji and telling him that you should raise this issue in the parliament. You are trying to change the demography, the ways of life of the people in Lakshadweep. Now, this is what the community has to have an introspection. You talk about democracy when you have a problem, but when you have no problems, you talk about Sharia law. कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर आप मेजोरिटी में हैं वहां शरिया लॉ, और जहां पर आप माइनॉरिटी में हैं वहां पर डेमोक्रेसी। बोले कि संविधान को आपको रखना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा था। ये इस चीज को एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है जी। Now there is where leaders like Jitendra Awhad comes into the picture. Yes. Now he talks, interacts, influences, talks to both the communities and tell them to come to a consensus. And the consensus is always to the greater good of the country. That's right. And we have seen the Mumbra model being placed everywhere. The Mumbra model being talked everywhere. But a certain amount of introspection is required within the community that we gave up a country which was named after one religion, which was based on one religion, and we accepted a democracy. And when we accept a democracy, Sharia is not a part of democracy. No, it isn't. You can't. You pledge by the Constitution, you pledge by the pillars of the Constitution. You say that fundamental rights is an essential part of our Constitution, and we believe in that. It's not by the state, it's a gift of God. When you believe in the absolute jewels of the Constitution, then where is these kind of things coming into play? Why allowing these things to happen? The country here right now, what we see is Mr. Modi wants to transform Lakshadweep into another Maldives, yes, a tourist destination. That's right. But there's absolute rebellion within the local population and political parties jumping into the bandwagon. Terrible. Now, when we talk about the Congress being alienated from everywhere, this is one of the major reasons. That's right. Because you need to have,
You can't have a policy of appeasement everywhere. You need to interact, you need to write things, you need to discuss right things, you need to rationalize, you need to move towards development, you need to allow the community to develop itself. As you said, education, values, Yes. changing values, modernization, accepting the latest in education, technology. If you keep any section of the community away from this, you are not for your own personal vote bank politics. It doesn't last for long. That's why today many of these secular parties, we call them secular, find themselves, without any fundamental grassroots hai, is not there with them anymore. People don't trust them. Sir, Majority सबसे of बड़ी the बात ये है, community, majority of the population believes that these people, we can't entrust our security with them, our national security with them. प्रदीप जी, Nationalism. जो आप बात कह रहे हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को केरल से खड़ा होना पड़ गया क्योंकि उनको मालूम था कि अमेठी में उनका सफाया होने वाला है। और बात मान लीजिए, अगर कांग्रेस ने अपनी आंखें नहीं खोली, अगर कांग्रेस ने ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स बंद नहीं करी, तो रायबरेली भी हाथ से जाएगा। याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश में वैसे ही आप सवाचट हो चुके हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया से एक दिन आप बिल्कुल आपका सफाया होने वाला है, सीधी सादी बात है। और दूसरी चीज, जैसा प्रदीप जी अभी बता रहे थे, ये हिंदुस्तान है, इंडिया है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से चलता है, संवैधानिक कानून से चलता है। यहां पर धार्मिक कानून लागू नहीं है। यहां पर ना हिंदू कानून है, ना ईसाई कानून है, ना मुस्लिम कानून है। तो कोई अगर यह डिमांड करता है कि मैं तो सिर्फ शरिया को मानता हूं, मैं हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानता हूं, तो उनको जयराम जी की आप एक काम करें, आप ऐसे मुल्क में जाएं जहां पे शरिया लागू है। सीधी बात। हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा। ये हर एक के लिए है, भले वो हिंदू हो, भले वो मुसलमान हो, भले वो सिख हो, भले वो ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, जो मर्जी हो। इंडिया रन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सादी बात है। एंड इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हम लोग सांप्रदायिक देश नहीं है, हम गैर सांप्रदायिक देश हैं। यहां पर अपने संप्रदाय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से कोई काम नहीं होता है, कानून के हिसाब से काम होता है। और जो हिंदुस्तान का कानून नहीं मानता, उसको जयराम जी की। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा प्रदीप जी, बहुत अच्छा होगा सबके लिए अगर एक मिसाल एस्टैब्लिश की जाए, अगर एक मिसाल स्थापित की जाए। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया जाए और यहां पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ आएं और ये प्रपोज करें कि वी यूनानिमसली प्रपोज दैट द नेम ऑफ औरंगाबाद शुड बी चेंज टू संभाजी नगर। और ये सवाल मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, क्या आप चाहेंगे कि औरंगाबाद का नाम जो है वो संभाजी नगर रखा जाए? क्या आप चाहेंगे कि औरंगाबाद का नाम जो है, बार बार अंग्रेजी का नेम निकल रहा है मेरे मुंह से, माफ कीजिएगा, क्या औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाए? ये आप सब लोगों से सवाल है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे आप जरूर प्रेस करें। Press the bell icon and subscribe to the channel. The channel's name is NationNow. Do you think the name of Aurangabad should be changed to Sambhaji Nagar? Please send in your comments. I think it should. That's my opinion. There have to be a political consensus. I think if you have a political consensus, most of your problems are over. All the problems are over. And if you don't have a political consensus, There'll be violence. Yes. That's it. There'll be the kind of stresses and tensions that we are facing right now. and ultimately, BJP will gain. Ultimately, BJP will gain. That's it. That's what is going to happen. And it suits the BJP, by the way, if there is opposition. ये मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट करता है। अगर विरोध हो, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर नहीं होना चाहिए, अगर आप विरोध करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा, याद रख लेना। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on NationNow. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप इसी तरह देखते रहें NationNow।
प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार और जय हिंद।